तो बैकग्राउंड हमने देख लिया था, बॉक्स मॉडल देखते हैं। ठीक है, बॉक्स मॉडल डॉट HTML एंड CSS डॉट CSS पेस्ट करते हैं लाइव। देखो ये जो हमारा होता है यही बॉक्स मॉडल है। ठीक है, बॉक्स मॉडल क्या कि अगर हमने एक कोई सा भी टैग लगाया है, उसके अंदर कुछ भी कंटेंट लिखा है, तो जो ब्लू वाला पार्ट है वो होता है उसका कंटेंट वाला पार्ट। ठीक है, तो इतना इतना हमारा कंटेंट होता है। उसके बाहर जो स्पेस होती है, कंटेंट के बाद जो स्पेस होती है, कंटेंट के जस्ट बाद, वो होती है हमारी पैडिंग। ठीक है, देन पैडिंग के बाद आती है हमारी बॉर्डर, देन बॉर्डर के बाहर जो स्पेस होती है वो होती है हमारी मार्जिन। तो यही बॉक्स मॉडल है। ठीक है, तो हम करके देखते हैं उसको। तो हम बनाते हैं एक डेव, उसके अंदर लिखते हैं हम H1। H1 के अंदर हम लिखते हैं कंटेंट, और इसको करते हैं लाइव। लाइव तो कर लिया ना, तो ये H1 टैग के अंदर लिखा हुआ। ठीक है, तो मैं बॉर्डर देता हूँ डेव को और H1 को। सबसे पहले तो हम CSS रीसेट कर देते हैं। पहले तो लिंक करते हैं, लिंक डॉट डॉट स्लैश CSS देन बॉक्स मॉडल डॉट CSS और CSS रीसेट। देन हमारी CSS रीसेट हो चुकी है, जो फालतू की जो मार्जिन पैडिंग आ रही थी वो हट चुकी है। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम करते हैं डेव को टारगेट, डेव को टारगेट और करते हैं इसमें बॉर्डर। तो बॉर्डर में लगाता हूँ 5 पिक्सल सॉलिड रेड, सॉलिड रेड। ठीक है, तो ये हमारी बॉर्डर है इसकी, और इसके अंदर का कंटेंट है हमारा H1। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसकी डिस्प्ले को फ्लैक्स करते हैं, नहीं इसके पेरेंट की डिस्प्ले फ्लैक्स, बॉडी की डिस्प्ले करता हूँ फ्लैक्स। ठीक है, तो ये हमारा डेव है, उसके अंदर का कंटेंट है H1 वाला। ठीक है, तो अब अगर मुझे इसके अंदर नहीं, H1 को टारगेट करते हैं पहले, तो H1 को करते हैं सारी चीज़ें। H1 को देते हैं बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड ग्रीन। ठीक है, तो अंदर वाला हमारा H1 है, इसको तो सेंटर कर देते हैं। डिस्प्ले फ्लैक्स 65, तो सेंटर कर दो तो दिखेगा नहीं, तो सेंटर नहीं आता, इसको ऐसे बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा कंटेंट है जो ब्लू में सिलेक्टेड है वो। देन हमारी एक बॉर्डर है ग्रीन वाली, ग्रीन नहीं रखते हैं हम बॉर्डर, कुछ और रखते हैं, तो फिर कन्फ्यूज़न होगा क्योंकि ग्रीन हमारी पैडिंग भी होती है, तो ये रख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारी बॉर्डर है ब्लू वाली। देन उसके बाद कुछ भी नहीं है। ठीक है, हम सिर्फ H1 की बात कर रहे हैं, डेव की बात नहीं कर रहे, जो रेड वाला है उसको भूल जाओ। ठीक है, हम सिर्फ H1 की बात कर रहे हैं, जो हमारी ब्लू वाली बॉर्डर है। तो अगर जो H1 है उसको मैं दूँ, मैं अगर पैडिंग दूँ, ठीक है, पैडिंग में देता हूँ 1 ग्राम। तो देखो बॉर्डर के अंदर स्पेस आएगी,
ठीक है। तो अगर मैं इसको इंस्पेक्ट करके बताऊँ, देखो मैं इस पर ओवर कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, हमारा कंटेंट दिख रहा है ब्लू में। तो हमारा कंटेंट जो है वो ब्लू वाला पार्ट है, सिर्फ उतना उतना हमारा कंटेंट है। उसके बाद जो ग्रीन में दिख रहा है, जैसे बॉर्डर का कलर और अलग करना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो बिल्कुल दिख नहीं रहा, कोई डार्क कलर ब्लू वाला, ठीक है। तो जो ग्रीन वाला है हमारा, वो हमारी पैडिंग है, क्योंकि हमने पैडिंग दी है अभी 1 रैम की, तो वो बॉर्डर के अंदर आई है, ठीक है, बॉर्डर के अंदर वाली स्पेस। देन हमारी बॉर्डर है जो हमको दिख रही है ब्लू वाली। देन उसके बाद मार्जिन आएगी उसके बाहर, तो मार्जिन भी देते हैं इसको, मार्जिन 1 रैम। तो देखो उसकी बॉर्डर के बाहर आएगी मार्जिन, ठीक है। तो अभी हमको बॉर्डर के बाहर स्पेस चाहिए, हम मार्जिन लगाएंगे। जब भी हमको बॉर्डर के अंदर स्पेस चाहिए तो हम उस पर पैडिंग लगाएंगे, ठीक है। तो अब इसमें मैं ओवर करूँगा तो देखो ऑरेंज कलर में जो हमको दिख रही है वो मार्जिन, ठीक है, और ग्रीन वाली पैडिंग, उसके बीच में बॉर्डर, देन कंटेंट। तो कोई भी बॉक्स मॉडल पूछेगा तो क्या सीक्वेंस आएगा उसका, पहले कंटेंट, देन उसके बाहर उसके वाली स्पेस जो पैडिंग है, देन बॉर्डर, देन मार्जिन। यही बॉक्स मॉडल होता है, ठीक है। तो अभी इसको सेंटर कर देते हैं हम लोग। तो डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और आइटम सेंटर, ठीक है। तो ये सेंटर हो गया। बॉडी की अभी हाइट नहीं है, तो बॉडी में हमें सबसे पहले तो एक H1 लगाते हैं, जहाँ पर हम लिखते हैं बॉक्स मॉडल, CSS बॉक्स मॉडल। और अच्छा H1 को हमने दी हुई है ना। तो जो ये है हमारा जो बॉडी है, उसकी फ्लेक्स डायरेक्शन हम कॉलम कर देते हैं, क्योंकि कॉलम में चाहिए हमको दोनों चीज़ें, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। तो यही बॉक्स मॉडल है, ठीक है। बॉक्स मॉडल क्लियर, कुछ डाउट, कुछ डाउट, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले आता है कंटेंट, देन कंटेंट के बाहर वाली स्पेस पैडिंग, उसके बाद आती है बॉर्डर, देन बॉर्डर के बाहर वाली स्पेस मार्जिन। तो मार्जिन पैडिंग कब क्या देनी है वो क्लियर है ना। जब हमको बाहर वाली स्पेस चाहिए, बॉर्डर के बाहर स्पेस चाहिए तो हम मार्जिन देंगे। जब भी हमको बॉर्डर के अंदर स्पेस चाहिए तो हम पैडिंग देंगे। जैसे अगर मैं पैडिंग हटा दूँ तो ये सारी चीज़ें चिपकने लग जाएगी आपस में, साइड से चिपक रहा है, ये ऊपर से चिपक रहा है, तो ये यहाँ पर मुझे डिस्टेंस देनी है तो मैं पैडिंग लगाऊंगा, ठीक है। तो पैडिंग जैसे हमने लगाया वहाँ पर आ जाएगी डिस्टेंस, ठीक है। तो जो डिस्टेंस हमको देनी है हम वो वाली डिस्टेंस लगाते हैं। जैसे ये ऊपर अगर मुझे डिस्टेंस कम लग रही है और ये डिस्टेंस मुझे बढ़ानी है, तो मैं क्या दूंगा, मार्जिन दूंगा, क्योंकि इसके बॉर्डर के बाहर वाली स्पेस है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ मार्जिन 2 रैम कर दूँगा मैं, तो वो डिस्टेंस बढ़ गई। तो मार्जिन कौन सी होगी, बाहर वाली। अगर मैं इस पर इंस्पेक्ट करूँ, देखो मार्जिन है बाहर वाली स्पेस जो कि 2 रैम की है, पैडिंग जो है वो ग्रीन वाली है हमारी 1 रैम, देन हमारा कंटेंट है जितना भी है, देन हमारी बॉर्डर, ठीक है। तो अब CSS जब हम रीसेट करते थे, मतलब करते हैं, तो हम एक चीज़ लिखते हैं बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो ये देखते हैं ये हम क्यों लिखते थे। तो मुझे क्या करना है, अभी जब भी हम डिज़ाइन बनाते हैं या फिर वेबसाइट का लेआउट बनाते हैं, तो हमारी हाइट और विड्थ कुछ चीज़ों की फिक्स होती है। मतलब अगर एक कार्ड है तो उस कार्ड के लिए वहाँ पर उतनी ही जगह है, मतलब जो उसकी हाइट और विड्थ है वहाँ पर उतनी ही जगह है। अगर मैं उसकी हाइट थोड़ी सी भी बढ़ाता हूँ तो नीचे का लेआउट मेरा बिगड़ता है, या फिर विड्थ थोड़ी सी भी बढ़ाता हूँ तो उसका राइट साइड का लेआउट बिगड़ता है। तो मेरे पास हाइट और विड्थ जो है वो फिक्स है, कि मैं उतनी ही रख सकता हूँ। तो हम H1 की हाइट और विड्थ फिक्स करते हैं। तो इसकी हाइट कर देते हैं हम 10 रैम, और सेम वेट करते हैं 10 रैम, वेट 10 रैम, ठीक है। तो ये हमारा बॉक्स है, ठीक है। अभी मैं पैडिंग मार्जिन हटा, अच्छा H1 नहीं लेते हैं यार, H2 ले लेते हैं, क्योंकि H1 में दूसरी भी हमने चीज़ें लगाई हुई है, तो इसलिए दिक्कत आ रही है, ठीक है। ये हमारा ये वाला है, ठीक है, इसको टारगेट करते हैं। और जो H2 है, H2 जो है उसको हम देते हैं, तो उसका फ़ोन साइज़ हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं 3 रैम। उसके बाद हम इसको बॉर्डर देते हैं, बॉर्डर 10 पिक्सल। H2 भी दिया है ना हमने,
H2 तो दिया है इधर, टारगेट क्यों नहीं हो रहा? अच्छा, सॉलिड ब्लैक, ठीक है, ये हमारा H1 है, ये वाला मॉडल वाला। तो इसमें हमको देखना है कि बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स हम करते क्यों हैं। तो अभी मैं हटा देता हूँ, अभी हम नहीं करते, ठीक है। और मैं हाइट और वेट उसकी फिक्स करता हूँ, यहाँ से उठा के इसको डालता हूँ नीचे, ठीक है। हाइट वेट मैंने इसकी फिक्स कर दी 10 पिक्सल 10 पिक्सल, ठीक है, फिक्स्ड है वो। और मेरे पास जगह भी उतनी है, लेट्स सपोज कि ये पूरी वेबसाइट है और मेरे पास इतनी ही जगह है इसको रखने के लिए, ठीक है। पर मुझे अब ये चिपक रहा है, यहाँ पर चिपक रहा है, इधर साइड से चिपक रहा है, तो मुझे पैडिंग भी देनी है, ठीक है। तो अब मैं पैडिंग देता हूँ इसमें, तो देखना होगा क्या, पैडिंग 1 रैम, साइज बढ़ गया, बड़ा साइज है ना, जैसे मैंने 1 रैम दिया, देखो इसको जैसे कमेंट करूँगा, साइज 10 पिक्सल है। अभी जैसे मैं पैडिंग दूंगा साइज बढ़ गया, 10 पिक्सल से ज़्यादा हो गया, तो अब तो मेरा लेआउट बिगड़ जाएगा, है ना। तो हमको पैडिंग भी देनी है और हमको साइज भी उतना ही रखना है। अगर मुझे दोनों काम करने हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बॉक्स साइजिंग को बॉर्डर बॉक्स करना पड़ेगा। जैसे मैंने बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स किया, देखो पैडिंग आ गई, देन साइज उसका उतना ही है। अब कंटेंट थोड़ा इधर उधर हो रहा है तो मुझे साइज छोटी करनी पड़ेगी उसकी, जो हमारा फ़ॉन्ट साइज था उसको हम 1 रैम कर देंगे, ठीक है। तो अभी देखो अभी क्या हुआ है, मेरा 10 पिक्सल का है, देन मैंने पैडिंग भी दे दी उसमें, देखो ऊपर से पैडिंग है, साइड से पैडिंग है, इंस्पेक्ट करके देखते हैं। तो देखो जो ग्रीन वाली हमारी आ रही है वो हमारी पैडिंग है, ठीक है। तो पैडिंग भी हमने दे दी। तो अगर मैं यहाँ से पैडिंग हटाऊँ, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10 पिक्सल हमारा साइज़ है। बट अगर मैं बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स जो हमने किया है उसको हटा दूँ, देखो क्या हो रहा है। अभी 10 पिक्सल है, 10 रैम है उसकी साइज, जैसे ही मैं पैडिंग दे रहा हूँ साइज उसका बढ़ रहा है, पर हमारा बढ़ने पे तो लेआउट बिगड़ जाएगा ना, इसलिए हम लगाते हैं बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। देखो मैंने पैडिंग भी दे दी, साइज अभी बढ़ा हुआ है, जैसे ही मैं बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स करूँगा उसका साइज 10 रैम हो जाएगा। डेट नहीं लिखी क्या आज, मार्कर है, इसी करना है। ये तो फेल जाएगा, अब तो हो ही गया। ठीक है, तो बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स जो हम करते हैं वो क्लियर है। देखो होता क्या है कि हमारा लेआउट बिगड़ता है, तो उस लेआउट को हम सुधारने के लिए पहले ही हम जब CSS रीसेट करते हैं वहीं पर लगा देते हैं, तो वो सारे एलिमेंट पे लग जाती है। अब मैं अगर यहाँ ना लगाऊँ, मैं इस H2 में लगा सकता हूँ, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, तो वो अकेला होगा सिर्फ, ठीक है, सारे नहीं होंगे बाकी के। तो हम रूट एलिमेंट में इसलिए लगा देते हैं क्योंकि बाकी जितने भी हमको सेम बेसिक चाहिए होते हैं, जितनी हमको हाइट वेट देनी है हम उतनी देते हैं ना फिक्स। अगर हमको ये प्रॉपर्टी अगर हमारे पास नहीं होती, पर साइज तो हमको 10 रैम ही रखना है, और पैडिंग हमारी 1 रैम आ गई, मतलब मुझे हाइट रखनी है 10 रैम और पैडिंग भी आ गई 1 रैम ऊपर नीचे से, तो वो 12 रैम हो गया टोटल, है ना। तो फिर मुझे अब हाइट जो है वो मुझे 8 रैम की देनी पड़ेगी, देन वो कैलकुलेशन मुझे करनी पड़ेगी। तो उतना मैं क्यों करूँ कैलकुलेशन, है ना। हमने बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स किया, वो 10 रैम ही रहेगा हमारा, और पैडिंग भी आ चुकी है, ठीक है। तो इसलिए हम बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स करते हैं। तो हमारा CSS बॉक्स मॉडल खत्म होता है यहाँ पे, और यही जो है हमारा, ये जो है ये बॉक्स मॉडल ही है हमारा, कंटेंट देन पैडिंग देन बॉर्डर देन मार्जिन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट भी वैसे बहुत है, क्योंकि हमको कहाँ पर साइज मार्जिन देनी है, कहाँ पर पैडिंग देनी है, ये हमको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये हमको देखकर समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो